ये दरियाए सिंध है, हजारों साल पुराना, लाखों जिंदगियों का सरचश्मा। लेकिन इस नदी की गहराइयों में एक राज पोशीदा है, एक ऐसी मखलूक जो ना आंखों से देखती है, ना रोशनी की मोहताज है। ये है भूलन, इंडस डॉल्फिन, दरियाई डॉल्फिन, एक ऐसी मखलूक जो सिर्फ पाकिस्तान के दरियाए सिंध में पाई जाती है। आज इसकी कहानी सुनिए, बका की, खतरे की और उम्मीद की। पाकिस्तान ने इंडस डॉल्फिन को अपना कौमी आबी मुमालिया जानवर करार दिया है। दरियाई डॉल्फिन का साइंसी नाम प्लैटनिस्टा माइनर है। पाकिस्तान में इसे भूलन कहा जाता है, एक ऐसी मखलूक जो दुनिया भर में अपनी खुसूसियात की वजह से पहचानी जाती है। इसे अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आंखें इंतहाई छोटी और तकरीबन गैर फ़आल हैं। ये डॉल्फिन देखने के बजाय आवाज की लहरों के जरिए अपना रास्ता तलाश करती है, एकोलोकेशन नामी एक गैर मामूली निजाम के जरिए। ये खास आवाजें खारिज करती है जो पानी में आगे जाकर वापस आती हैं, और इस तरह ये अपने शिकार और रास्तों का पता लगाती है। बालिग भूलन अमूमन तकरीबन 7 से 8.5 फुट लंबी होती है, जबकि उसका वजन लगभग 70 से 110 किलोग्राम तक हो सकता है। उसकी उम्र करीब 30 साल तक हो सकती है। भूलन की अफजाइश बहुत सुस्त होती है। मादा अमूमन एक वक्त में सिर्फ एक बच्चा जनती है और फिर तकरीबन 1 साल तक उसे दूध पिलाती रहती है, इसीलिए इसकी आबादी तेजी से नहीं बढ़ती। ये हैरत अंगेज जानवर ज्यादातर वक्त पानी के अंदर रहता है। आमतौर पर ये 30 से 90 सेकंड तक गोता लगाती है और बाज़ औक़ात कई मिनट तक भी सांस रोके रख सकती है। सतह पर यह सिर्फ चंद लम्हों यानी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए सांस लेने आती है और फिर फौरन वापस नीचे चली जाती है। भूलन अक्सर अकेली रहती है या मां और बच्चे की जोड़ी की सूरत में देखी जाती है। कभी कभार ये छोटे आरजी ग्रोहों में भी नजर आती है, लेकिन बड़ी खानदानी टोलियों में रहने वाली डॉल्फिन नहीं। ये अमूमन दरिया के निस्बतन गहरे और पुरसुकून हिस्सों को पसंद करती है, खास तौर पर गहरे पोल्स, दरिया के मोड़, संगमों और ऐसे मकामात को जहां बहाव के अंदर निस्बतन महफूज जगह बन जाती है। साइंसदान इन महफूज हिस्सों को हाइड्रोलिक रिफ्यूज कहते हैं, यानी दरिया के वो गोशे जहां पानी का दबाव निस्बतन कम हो और भूलन बेहतर तौर पर रास्ता तलाश कर सके, खुराक ढूंढ सके और अपनी तवानाई बचा सके। इसकी खुराक में मछली, झींगा और शेल फिश शामिल हैं, और ये अपनी लंबी चोंच की मदद से अक्सर दरिया की तह के करीब शिकार तलाश करती है। और इसकी गर्दन के मोहरे अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी गर्दन को मुकम्मल घुमा सकती है। दुनिया की उन चंद डॉल्फिनों में से एक जो ये कर सकती हैं। साइंसी तहकीक के मुताबिक भूलन के आबाओ अजदाद इब्तिदा में समंदरी माहौल से ताल्लुक रखते थे। एक कदीम समंदर जिसे बहरे टेथिस कहा जाता है, जो लाखों साल कबल एशिया और यूरोप के दरमियान वाक़े था। वक्त के साथ जमीनी हरकत और माहौलियाती तब्दीलियों के बायस ये समंदर खुश्क होता गया और कुछ डॉल्फिन्स दरियाई निज़ाम में महसूर हो गईं। फिर उन्होंने खुद को मीठे पानी के माहौल के मुताबिक ढाल लिया और यूं भूलन एक मुकम्मल मीठे पानी की नौ बन गई। पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन सिर्फ दरियाए सिंध में पाई जाती है। इसका मौजूदा मस्कन चश्मा बैराज से शुरू होता है और गुड्डू और सखर बैराजों तक फैला हुआ है। गुड्डू से सखर के दरमियान का इलाका इस डॉल्फिन का सबसे अहम मस्कन है। यहां इसकी आबादी सबसे ज्यादा है, जो बैनुल अक़वामी सतह पर इसे खुसूसी अहमियत देता है। माजी में ये डॉल्फिन दरियाए सिंध के तकरीबन 3400 किलोमीटर तवील हिस्से में पाई जाती थी, लेकिन 1870 से अब तक इसके मस्कन में तकरीबन 80% कमी आ चुकी है। आज पाकिस्तान में ये डॉल्फिन सिर्फ दरियाए सिंध के मरकजी हिस्से में तकरीबन 690 किलोमीटर के इलाके तक महदूद हो चुकी है। पाकिस्तान के अलावा इंडस डॉल्फिन की एक इंतहाई महदूद आबादी भारत में दरियाए बयास में भी पाई जाती है।
2025 की हालिया मर्दमशुमारी में वहां सिर्फ 3 डॉल्फिन रिकॉर्ड की गईं। सिर्फ 3। दुनिया भर में पाई जाने वाली इंडस डॉल्फिन की तकरीबन 99% आबादी पाकिस्तान में मौजूद है। भूलन को बचाने की कोशिश कई दहाइयों से जारी है। WWF पाकिस्तान ने 2001, 2006, 2011 और 2017 में बाकायदा सर्वे किए। 2001 में ये तादाद 1200 थी, 2006 में 1550 हो गई, 2011 में 1665 और 2017 में 1987। ये आदात बताते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात कारामद साबित हुए, मगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। फरवरी 2026, महकमा जंगली हयात डेरा इस्माइल खान ने एक तारीखी GIS बेस्ड सर्वे का आगाज किया। 19 फरवरी से 24 फरवरी तक 6 दिन, 154 किलोमीटर, चश्मा बैराज से रमक बांडरी तक। टीम लीडर DFO वाइल्ड लाइफ खान मलूक खान और SDFO मलिक साकिब की क़यादत में 9 माहिरीन ने यह तारीखी सर्वे मुकम्मल किया। सर्वे में बराह रास्त मुशाहिदे का साइंसी तरीका इस्तेमाल किया गया। 3 मुबस्सरीन आगे की जानिब और 2 पीछे की जानिब देखते हुए GPS कोऑर्डिनेट्स और GIS टेक्नोलॉजी से हर मकाम का दुरुस्त तायुन किया गया। पहले दिन 19 फरवरी को 27 किलोमीटर का सफर तय किया गया। 18 डॉल्फिन रिकॉर्ड हुई। दूसरे दिन 26 किलोमीटर, फिर 18 डॉल्फिन। तीसरे दिन 28 किलोमीटर, 23 डॉल्फिन। चौथे दिन सबसे ज्यादा 27 किलोमीटर में 30 डॉल्फिन, जो कुल आबादी का 22.3% है। पांचवें दिन 26 किलोमीटर, 22 डॉल्फिन और आखिरी छठे दिन 20 किलोमीटर में 24 डॉल्फिन रिकॉर्ड की गईं। 6 दिनों में कुल 135 इंडस दरियाई डॉल्फिन। ये नताइज इस बात की निशानदही करते हैं कि डेरा इस्माइल खान के इस इलाके में डॉल्फिन की आबादी निस्बतन मुस्तहकम है और तहफ़्फ़ुज़ के मुसलसल इक़दामात अपना रंग दिखा रहे हैं। मगर इस उम्मीद के पीछे संगीन खतरात भी हैं। सर्वे के दौरान दरियाए सिंध के कई हिस्सों में फाल गिल नेट फिशिंग देखी गई, जो डॉल्फिन के जालों में फंसने का सबसे बड़ा खतरा है। जाल में फंसने की सूरत में डॉल्फिन डूब जाती है या जख्मी हो जाती है। दरियाए सिंध में डैम, बैराजों और नहरी निजाम की तामीर के बाइस भूलन का कुदरती मस्कन कई छोटे हिस्सों में तकसीम हो गया है, जिससे वो आजादाना तौर पर तैर नहीं सकती और मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान मिलाप कम हो गया है। सनती फुजला, ज़रई अद्वियात और बगैर ट्रीटमेंट के घरेलू सीवरेज दरियाए सिंध के पानी को आलूदा कर रहे हैं। ये केमिकल डॉल्फिन के जिस्म में जमा होकर उसकी सेहत और अफजाइश नस्ल पर मनफी असर डालते हैं। दरिया में बढ़ती हुई कश्तियों का शोर भूलन की एकोलोकेशन की सलाहियत को मुतासर करता है, जिससे वो अपना रास्ता तलाश करने, शिकार करने और बच्चों की हिफाजत में कमजोर पड़ जाती है। मौसमियाती तब्दीली से दरियाई बहाव और दर्जाए हरारत में फर्क आता है। कम पानी या सैलाब की सूरत में डॉल्फिन की रिहाइशगाह और खुराक दोनों मुतासर होती हैं और बाज़ औक़ात डॉल्फिन बहाव के साथ आबपाशी की नहरों में दाखिल हो जाती है, जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता और उसकी जिंदगी को शदीद खतरा लाहक हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान ने हार नहीं मानी। महकमा जंगली हयात और तहफ़्फ़ुज़ी इदारे मिलकर इस अनोखी मखलूक को बचाने के लिए कोशां हैं। चश्मा बेराज से सखर बेराज तक हयातियाती महफूज इलाका का क़याम एक इंतहाई अहम और बुनियादी इक़दाम होगा, जिससे दरियाए सिंध के अहम हिस्सों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। जख्मी, बीमार या खतरे से दो चार डॉल्फिनों के लिए रेस्क्यू सेंटर का क़याम अशद ज़रूरी है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मुअस्सिर कार्रवाई मुमकिन हो सके। माहीगीरी के दौरान डॉल्फिन को जालों से महफूज रखने के लिए, डॉल्फिन को दूर रखने के लिए पिंगर डिवाइस का इस्तेमाल लाजमी करार दिया जा सकता है। ये छोटे आलात खास अल्ट्रासोनिक आवाजें खारिज करते हैं,
जिन्हें डॉल्फिन महसूस करके जाल से दूर रहती है। सनती इखराज पर सख्त गिरानी, सेवरेज ट्रीटमेंट प्लान्स और माहौलियाती कवानीन की पाबंदी, ये इक़दामात दरिया और भूलन दोनों को जिंदगी देंगे। मकामी आबादी, मछेरों और दरिया के किनारे रहने वाले लोगों की शमूलियत तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब कम्युनिटी खुद मुहाफ़िज़ बन जाए तो कोई भी कानून इससे ज़्यादा मुअस्सिर नहीं। बाकायदा साइंसी तहक़ीक़, GIS बेस्ड सर्वे और डॉल्फिन फेस्टिवल, ये इक़दामात न सिर्फ डेटा फराहम करते हैं बल्कि लोगों के दिलों में भूलन की मोहब्बत भी पैदा करते हैं। भूलन सिर्फ एक डॉल्फिन नहीं, ये दरियाए सिंध की सेहत का पैमाना है। ये हमारी तहजीब, हमारे पानी, हमारी जमीन का आईना है। फरवरी 2026 में डेरा इस्माइल खान के 154 किलोमीटर दरिया में 135 भूलन मिली, एक निस्बतन मुस्तहकम आबादी का सबूत। मगर ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। बैराज, आलूदगी, जाल और मौसमियाती तब्दीली, ये खतरात आज भी मौजूद हैं। भूलन को बचाना है तो दरिया को बचाना होगा, और दरिया को बचाना है तो आपको आगे आना होगा। महकमाए जंगली हयात, खैबर पख्तूनख्वा, डेरा इस्माइल खान वाइल्ड लाइफ डिवीजन।